मोहिनी एकादशी कब है? 7 या 8 मई 2025। पूजा का शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाली मोहिनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा और व्रत की सही विधि क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या कहती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी गई है, भक्तों जो जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयों से परेशान हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जो लंबे समय से किसी एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर व्रत कैसे किया जाए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। प्रिय भक्तों, अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही मोहिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है। इसलिए भक्तों, इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूँगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। प्रिय भक्तों, यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। भक्तों, जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि विधान और नियमों के अनुसार करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इस मोहिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। यह नियम आपको बताए जाएंगे। मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। जो बातें पुराणों में लिखी हैं वही आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। भक्तों, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले से ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे। तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगाजल मिला सकते हैं। प्रिय भक्तों, दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए।
और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी ना खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन मोहिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, यह तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। प्रिय भक्तों, यह वह चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। भक्तों, व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रिय भक्तों, इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों, लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे। प्रिय भक्तों, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। मेरा काम तो बंद ही हो गया। भक्तों, यह बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा की जाती है। भक्तों, इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला कपड़ा, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, अगरबत्ती, फूलों की माला, कुछ खुले फूल, एक चित्र या जानू और तांबे का लोटा। पंचामृत के लिए चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, लेकिन एकादशी व्रत में शहद वर्जित है। प्रिय भक्तों, इसलिए उसकी जगह आप गंगाजल का प्रयोग करें। सारी सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें। अब तांबे का एक साफ लोटा लें, उसे पहले बच्चों से मांझवाएं और उसमें पहले गंगाजल भरे, फिर शुद्ध जल डालें। अब पूजा के लिए आसन लगाकर बैठ जाइए। पूजा की शुरुआत करने से पहले एक फूल लेकर उसे सारी सामग्री और पूजा स्थान पर रखें। इससे स्थान और सामग्री दोनों पवित्र हो जाएंगे। फिर जल के छींटे मारें और मंत्र बोलें, जिससे पवित्रीकरण हो जाएगा। भक्तों, अब भगवान को विराजमान करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। सीधे हाथ से थोड़ा जल लेकर हाथ धो लीजिए और फिर भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित कीजिए। प्रिय भक्तों, स्थापना करते समय भाव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया हमारे यहाँ पधारिए
और इस पूजा में विराजमान हो जाइए। अब भगवान की तस्वीर को आसन देकर स्थापित कर दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वे साफ सुथरी जगह पर भी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, यदि किसी के पास कच्चा मकान है तब भी वहां सफाई करके श्रद्धा भाव से भगवान को स्थापित किया जा सकता है। भगवान को श्रद्धा भाव चाहिए, स्थान नहीं। यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो चाहे सोने की चौकी हो या धरती हो, दोनों एक समान मानी जाती है। स्थापना के बाद दीपक सामने रखें, घी का दीपक जलाएं और उसके नीचे भी एक छोटा सा आसन जरूर रखें। प्रिय भक्तों, दीपक को कभी भी सीधे धरती पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे आसन जरूर देना चाहिए। और धूप रखिएगा। अब आपको दीपक जलाना है और धूप भी जलाकर रखनी है। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, साथ में एक सिक्का दक्षिणा के रूप में रखें। भक्तों, अब 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम लीजिए। फिर बोलिए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पुण्य तिथि पर मैं दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख और संपत्ति की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। प्रिय भक्तों, यह संकल्प भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता हूँ। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। अब भगवान का पूजन शुरू करें। भगवान के सामने एक कटोरी या थाली रखें जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भक्तों, सबसे पहले भगवान को पद्य और अर्घ्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए और बोलिए ओम भूर्भुव स्व श्री माधवाय नम पद्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 और चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व नारायणाय नम अर्घ्यम समर्पयामि। फिर आचमन कराइए, 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व नम आचमनीयन समर्पयामि। प्रिय भक्तों, अब स्नान कराइए। पहले 1 चम्मच शुद्ध जल अर्पित कीजिए। जिनके पास प्रतिमा है वे केवल प्रतीक रूप में अर्पित करें। फिर पंचामृत स्नान कराइए। कच्चा दूध, दही, घी, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार करें और बोलिए ओम भूर्भुव स्व श्री माधवाय नम पंचामृत स्नानन समर्पयामि। भक्तों, इसके बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुव स्व श्री माधवाय नम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। कोई भी साफ कपड़े का टुकड़ा हो वह अर्पित करें। ओम भूर्भुव स्व वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को पवित्र अर्पित कीजिए। एक जनेऊ लेकर भगवान को पहनाइए। ओम भूर्भुव स्व यज्ञोपवीतम समर्पयामि। प्रिय भक्तों, फिर चंदन लगाइए। ओम भूर्भुव स्व गंधम समर्पयामि। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए और फूलों की माला पहनाइए। अब भगवान को धूप और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुव स्व धूपम समर्पयामि। ओम भूर्भुव स्व दीपम समर्पयामि। अब नैवेद्य अर्पित कीजिए। जो भी फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या मिश्री उपलब्ध हो वह अर्पित करें। ओम नारायणाय नम नैवेद्यम समर्पयामि। भक्तों, फिर आचमन के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुव स्व आचमनीयम समर्पयामि। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। 1 पान का पत्ता लेकर समर्पित कीजिए। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व नारायणाय नम। प्रिय भक्तों, अर्पण के बाद भगवान को प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुव स्व नारायणाय नम शुभ दक्षिणा समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज हमने एकादशी का यह पूजन किया है और हम व्रत कर रहे हैं। कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें व्रत को पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति दें। प्रिय भक्तों, फिर भगवान की आरती कीजिए और दिन को नियमों के अनुसार बिताइए। नियमों में बताया गया है कि व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। पारण वाले दिन सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पारण की पूजा कीजिए। पारण की पूजा के बाद पुष्पांजलि दीजिए। भक्तों, जो क्षमा प्रार्थना होती है यह किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। भगवान को पारण का भोग लगाइए, ब्राह्मण को दान दीजिए और फिर व्रत का विधिवत पालन कीजिए। आपको बता दें कि अब व्रत कब करना है और पारण कब करना है। प्रिय भक्तों, एकादशी तिथि शुरू हो रही है। 7 मई को सुबह 10:19 पर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी,
जिसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसकी शुरुआत होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बन रहा है। भक्तों, जो रात 9:06 तक रहेगा। इस दौरान पूरे दिन हर क्षण योग का सहयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक है। इसके बाद 1:03 से 2:50 तक अमृतकाल बना रहेगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ही स्नान करें और सांप कपड़ों को धारण करें। प्रिय भक्तों, यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने। यह विष्णु जी का प्रिय रंग माना जाता है। इसके बाद एक सांप चौकी लें और उसी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर दें। इसके बाद प्रभु को वस्त्र, कला, फल और मिठाई अर्पित करें। भक्तों, अब दीपक और अगरबत्ती जलाकर मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। इस आरती को पढ़े या सुने। आइए अब बात करते हैं पारण की। पारण का मूल नियम यह है कि पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। प्रिय भक्तों, लेकिन द्वादशी शुरू होने के बाद पहले 5:30 में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह समय परिभाषा का माना गया है। यह नियम जरूर पालन करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पारण का सबसे अच्छा और जल्दी का समय बनता है 9 मई के दिन मोहिनी एकादशी का पारण किया जाएगा। साधक नवमे को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 के बीच पारण कर सकते हैं। भक्तों, साधक स्नान ध्यान के बाद विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।